कहते हैं कि दूध कीड़ा में द्रौपदी को हराने के बाद जब उनका चिरहरण हो रहा था, उसी वक्त श्री कृष्ण आ गए और उन्होंने इस घटना को रोक दिया। लेकिन कहते हैं कि उन्होंने किसी चमत्कार से ऐसा नहीं किया। लेकिन ऐसा कहने वाले तो लोग कृष्ण को जानते ही नहीं है और न ही महाभारत को जानते हैं। महाभारत में दूध कीड़ा के समय युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया था और दुर्योधन की ओर से मामा शकुनी ने द्रौपदी को जीत लिया था। उस समय दुशासन द्रौपदी को बालों से पकड़कर घसीटते हुए सभा में लेके आया और जब वहाँ द्रौपदी का अपमान हो रहा था तब भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और विदुर जैसे न्यायकर्ता और महान लोग भी बैठे थे। लेकिन वहाँ मौजूद सभी बड़े दिग्गज मुंह झुकाए बैठे रह गए। इन सभी को उनके मौन रहने का दंड भी मिला था। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर द्रौपदी की साड़ी इतनी लंबी कैसे हो गई? पहले तो देखते ही देखते दुर्योधन के आदेश पर दुशासन ने पूरी सभा के सामने द्रौपदी की साड़ी उतारना शुरू कर दी। सभी मौन थे। पांडव भी द्रौपदी का लाज बचाने में असमर्थ हो गए। तब द्रौपदी ने आंखें बंद कर वासुदेव कृष्ण का आह्वान किया और द्रौपदी ने आंखें बंद करके कहने लगी, हे गोविंद, आज आस्था और अनास्था के बीच का जंग है। आज मुझे देखना है कि ईश्वर है कि नहीं। तब श्री हरि कृष्ण ने सभी के समक्ष एक चमत्कार प्रस्तुत किया और द्रौपदी की साड़ी तब तक लंबी होती गई जब तक कि दुशासन बेहोश नहीं हो गया और सभी सन नहीं रह गए। सभी को समझ में आ गया था कि यह चमत्कार है और श्री कृष्ण ने ऐसा किया है। द्रौपदी की लाज तो बच गई। श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाने के पीछे दो कारण थे। पहला यह कि वो उनकी सखी थी और दूसरा यह कि उसने दो पुण्य कर्म किए थे। वो पुण्य कर्म यह था कि एक बार द्रौपदी गंगा में स्नान कर रही थी। उसी समय एक साधु वहाँ स्नान करने आया। स्नान करते समय साधु की लंगोट पानी में फंस गई और वह इस अवस्था में बाहर कैसे निकले, इस कारण वह एक झाड़ी के पीछे छिप गया। द्रौपदी ने साधु को इस अवस्था में देख अपनी साड़ी से लंगोट के बराबर कोना फाड़ कर उसे दे दिया। साधु ने प्रसन्न होकर द्रौपदी को आशीर्वाद दिया। और दूसरा पुण्य कर्म यह था कि एक अन्य कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण द्वारा सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया गया, उस समय श्री कृष्ण की उंगली भी कट गई थी। उंगली कटने पर श्री कृष्ण का रक्त बहने लगा। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दी थी। इस क्रम के बदले श्री कृष्ण ने द्रौपदी को आशीर्वाद देकर कहा था कि एक दिन अवश्य तुम्हारी साड़ी की कीमत अदा करूंगा। इन कर्मों की वजह से श्री कृष्ण ने द्रौपदी की साड़ी को इस पुण्य के बदले ब्याज सहित इतना बढ़ाकर लौटा दिया और द्रौपदी की लाज बच गई। इस दो पुण्य कर्म के वजह से द्रौपदी की लाज श्री कृष्ण ने बचाया था। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगी? अगर थोड़ी भी पसंद आई है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि ऐसे ज्ञान से भरी धार्मिक वीडियो आपसे छूट ना जाए।